पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त कुलभूषण शर्मा जो नीसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद हैं। 4500 से अधिक स्कूल हैं हरियाणा के अंदर जो बंद होने की कगार पर है। प्राइवेट स्कूल हैं ये। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की कोई गाइडलाइन आई है, उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से नोटिस जारी किए जा रहे हैं कई स्कूलों को बंद करने के, और नीसा की तरफ से इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं बातचीत करेंगे शर्मा जी से। शर्मा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी। नीसा ने अधिकारियों को जाकर इसके बारे में पूरा अवगत कराया है। हमने जो पहले हमारे एसीएस थे सुधीर राजपाल जी, उनको अवगत कराया था, डायरेक्टर जितेंद्र जी को अवगत कराया, सभी अधिकारियों को लगातार अवगत करा रहे हैं। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जो नए बने हैं नायब सिंह सैनी, उनको भी अवगत कराने जा रहे हैं कि ये निर्णय बिल्कुल गलत है और इससे हरियाणा में एक अराजकता का माहौल बनेगा और इससे जो प्रभावित होगा वो देश का मासूम, प्रदेश का मासूम बच्चा प्रभावित होगा, जिसका शिक्षा के अधिकार का हनन होगा, उसकी चॉइस का हनन होगा। और दूसरी तरफ बेरोजगार होंगी हज़ारों और लाखों महिलाएं। उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। जो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति भी गुजर चुके हैं और वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है इस पुनीत कार्य को करके। ऐसे लोग प्रभावित हो रहे हैं और सरकार बिल्कुल संवेदनशील दिखाई नहीं दे रही है। तो इस मामले को लेकर हम जो है शीघ्र ही, अभी मेरी कोशिश है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस मामले को 4500 के करीब स्कूल बंद होने जा रहे हैं। आपके पास क्या आंकड़ा है, कितने स्कूल हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आंकड़ा जो है 4500 से अधिक भी हो सकता है। हर हाई कोर्ट के एफिडेविट का भी आप जिक्र कर रहे हैं, पूरा मामला बताइए। देखिए, हाई कोर्ट में इन्होंने एक एफिडेविट दिया कि मनोज जायसवाल जी की एक याचिका चल रही थी कि जो अनऑथोराइज स्कूल चल रहे हैं, इन्होंने वहाँ पर 500 कुछ स्कूलों का आंकड़ा दिया। मैं ये कह रहा हूँ ये जो है भ्रमित करने वाला आंकड़ा था, कोर्ट को भी मिसगाइड करने वाला आंकड़ा था। अधिकारियों ने अपनी जान बचाने के लिए और सही आंकड़ा निकालने की कोशिश ही नहीं की, यानी काम चोरी की, मैं साफ सी बात कहूँ। और ये कोई सिंपल सा मामला नहीं था कि जिसमें इस तरह की काम चोरी की जाए। ये आंकड़ा लेना एक दिन का काम था। ऐसे अफसरों को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए कि क्यों आपने ऐसा, किस व्यक्ति ने इसमें जो है कोताही बरती है, क्यों ये आंकड़ा इकट्ठा नहीं किया गया सही। जब आंकड़ा कम दिया गया तो हो सकता है कि हाई कोर्ट ने उस आंकड़े के अनुसार जो है निर्णय दे दिया हो। अगर ये सही आंकड़ा जाता कि इस पे 4500 5000 स्कूल जो है प्रभावित होंगे, हज़ारों लाखों टीचर प्रभावित होंगे, 10 से 15 लाख बच्चे प्रभावित होंगे, तो शायद हाई कोर्ट अपना निर्णय किसी और प्रकार से लेता। तो ये जो गलत आंकड़ा दिया गया है, इसके ऊपर भी नीसा कठोर इतराज़ करती है और इसको लेकर हाई कोर्ट भी जाएगी। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इससे अवगत कराया जाएगा। और जो बच्चों पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है, एडमिशन का टाइम है और ऐसे में बच्चे अपने जो मनपसंद के स्कूलों में पढ़ रहे थे, अपने दोस्तों के साथ जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अब उनके स्कूल जो है तितर बितर हो जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं है मुझे कौन सा स्कूल मिलेगा। सरकार कौन होती है बच्चों को कहने वाली कि आप जो है इस स्कूल में जाके पढ़ ले? वो उसकी अपनी चॉइस है। आप नन्हे मुन्ने बच्चों की चॉइस की हत्या करना चाहते हैं। पेरेंट्स को भी पता है मुझे अपने बच्चे को कहाँ डालना है। उसने अपने बच्चे के भविष्य को जहाँ सुरक्षित समझा वहाँ पर उसने जो है बच्चे को दाखिला कराया हुआ है। आप कहते हैं कि ना हमें अपने पेरेंट्स की परवाह है, ना हमें बच्चों की परवाह है। आप कौन होते हैं सर्वा निर्णय लेने वाले? प्रजातंत्र में हर एक आदमी का अपना हक है, अपनी चॉइस के स्कूल चुनने का हक है। तो आप इस तरह के फैसले जो है सरकार नहीं ले सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत इस पर जो है एक और एफिडेविट सरकार जो है जारी करे, हाई कोर्ट को दे कि ये एफिडेविट गलत दे दिया गया था, इसको मानना चाहिए। अफसरों ने अगर गलती की है तो जनप्रतिनिधियों को ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को हमने चुना है, इन मासूम बच्चों के माता पिता ने चुना है और आने वाले समय में फिर उन्होंने चुनना है। आप उनके बीच में क्या कहकर जाएंगे कि हम आपकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे, हम आपके रोजगार का ख्याल रखेंगे? आपने यहाँ तो रखा ही नहीं, तो आगे आप जाकर क्या कहेंगे? अभी भी आपके पास वक्त है। मैं जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूँ कि अपनी भूल को सुधार करें। आपका काम अधिकारियों की बात अक्षर अक्षर मानना नहीं है। आपका काम है बच्चों की वेलफेयर के लिए काम करना, प्रदेश की वेलफेयर के लिए काम करना। और कहीं अधिकारी अगर इस पे कोताही कर रहे हैं तो उनकी खिंचाई कर कर उनको अकाउंटेबल ठहराकर अगर वो फिर नहीं मारते उनको पनिश किया जाए। लेकिन किसी भी एक भी बच्चे का नुकसान इस पे नहीं होना चाहिए। हमारी ये गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से। 250 और लगभग 200 450 के करीब स्कूलों का जैसे कि चर्चा मिल रही है आपके बातचीत के आधार पर, हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया गया। आप कह रहे हैं 4500 के करीब स्कूल, इतना डिफरेंस क्यों?
देखिए, किसी ने काम करने की जहमत ही नहीं उठाई कि इन स्कूलों को चुना जाए। अब काम किया जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि बाकी स्कूलों को भी जो है चिन्हित किया जाए। पहले चिन्हित क्यों नहीं किया गया? पहले हाई कोर्ट को सही इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई? और साथ ये कहा जा रहा है कि अब सरकारी स्कूलों में इनको दाखिला कराया जाए। जो मैंने कहा वो अगेंस्ट दी चॉइस है। सरकारी स्कूलों में मेरे पास आंकड़े हैं कि हजारों स्कूल ऐसे हैं जिनके पास खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं। यमुनानगर, सिरसा, इसके सैकड़ों इनके स्कूल जो है मेरे पास आरटी के अंदर इंफॉर्मेशन आ चुकी है, जिनके पास किसी के पास एक कमरा है प्राइमरी में, किसी के पास 2 कमरे हैं। जिनके पास खुद अपने 1-2 कमरे हैं वो दूसरे को समायोजित कैसे करेंगे? और सरकार ने ये इन्फॉर्मेशन हाई कोर्ट को क्यों नहीं दी कि हमारे सरकारी स्कूल भी जो है नियमों को पूरा नहीं करते? हम तो धरनी जी किसी स्कूल के बंदी की फेवर में नहीं है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। सरकार का काम है, अगर सुविधाएं कम है, कमरे कम है, उसको बढ़ाना। सरकार ने अभी 600 करोड़ के टैबलेट दिए। अगर 600 करोड़ कमरों में लगा दिए होते तो शायद जो है सरकारी स्कूलों में कमरे पूरे हो जाते। प्राइवेट स्कूलों में तो कमरे पूरे हैं, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत है लैंड की, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि आप जो है नियमों में संशोधन करें। और नई शिक्षा नीति अब आ चुकी है। दूसरी तरफ आप देखिए, नई शिक्षा नीति का आगाज़ हो चुका है, भारत को विश्व गुरु बनाने का आगाज़ हो चुका है। और ऐसे में अगर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, बच्चों की चॉइस का हनन कर दिया जाता है, उनको नापसंद स्कूलों में डाल दिया जाता है, क्या भारत को विश्व गुरु बना पाएगी सरकार? शर्मा जी, एक बात बताइए, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं 10 से 15 लाख बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, कितने टीचर प्रभावित होंगे? बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। आप ये 5,000 में से आप ये लगा लीजिए, अगर 10 से 15 भी, तो 1 लाख के करीब टीचर इससे प्रभावित होंगे। 1 लाख कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अपने रोजगार का खुद सर्जन करें, आप चाहे कोई भी व्यवसाय करें, एंटरप्रेन्योर बने। अब दूसरी तरफ अगर कुछ महिलाएं जिन्होंने बीएड की और उनको सरकार नौकरी नहीं दे सकी और उन्होंने जो है ये शिक्षा के संचालन का काम कर लिया, तो बुरा क्या किया? हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। दूसरी तरफ बेटियां जब एक पुनीत कार्य में लग रही हैं तो उनके जो है स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। हरियाणा में आप देखेंगे ठेके चमक रहे हैं। हरियाणा आज जाना जा रहा है चमकीले ठेकों के लिए। आप जीटी रोड पे जाएं तो ठेकों का रूप बदल चुका है और शिक्षा के मंदिर बंद किए जा रहे हैं। वाह हरियाणा, कमाल की बात हो रही है कि ठेके चमके और स्कूल बंद। अगर इस तरीके से देश विश्व गुरु बनेगा, मोदी जी आप कृपया संज्ञान लें, क्योंकि लोगों ने आपके नाम को वोट दी है, आपको अपना भगवान मानते हैं, हर व्यक्ति आप पे विश्वास करता है। और हरियाणा में हो क्या रहा है इसका संज्ञान मोदी जी आपको जरूर लेना चाहिए कि नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने पसंद के स्कूलों से क्यों वंचित किया जा रहा है और इस तरह के गलत एफिडेविट क्यों दिए जा रहे हैं। इसका हल क्या है इस समस्या का? इसका हल ये है कि सरकार एक एफिडेविट और दे और कहे यहाँ पर गलती है, जिसने गलती की है हाई कोर्ट अपने आप उसका संज्ञान लेगा कि कानून अनुसार क्या काम होना चाहिए, और एक नया समय तय की जाए। और नियमों में संशोधन का एक वक्त भी है। आज पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 5+3+2+2, यानी 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं। अब नई शिक्षा नीति में ये कर दिया गया है 5+3+3+4, यानी पहला 5 जो है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद +3 का मतलब 5, यानी पैटर्न को जब चेंज कर दिया गया है तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले 5 के अनुसार नियमों को और रिलैक्स करके उन स्कूलों को उसमें मान्यता दे दी जाए, या हम इस प्रकार का काम करें कि 2011 से पहले जो स्कूल चल रहे हैं, जब आरटी के नियम बने, उन सबको एग्जिस्टिंग स्कूल मान लिया जाए और जिसकी जहां तक सुविधा है उसको उसके अनुसार जो है मान्यता दे दी जाए। उससे ना कोई स्कूल बंद होगा, ना किसी का रोजगार जाएगा। औरतें जो हमारी शिक्षिकाएं हैं वो भी अपना काम सुचारू रूप से करती रहेंगी और क्वालिटी एजुकेशन भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि उनको एक स्तर तक कह दिया जाएगा आपको इसी स्तर तक स्कूल चलाना, आपके पास इतने ही स्तर की सुविधाएं हैं। ऐसा भी क्या हाई कोर्ट के डिसीजन को लेकर पुनर्विचार याचिका या डिसीजन को दोबारा अमेंडमेंट को करवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटका सकती है? देखो, नीसा बिल्कुल कटिबद्ध है, वचनबद्ध है कि एक भी स्कूल को अगर सरकार ने बंद किया तो हम दोबारा इसको पूरे मामले को हम स्टडी कर रहे हैं, हाई कोर्ट में जाएंगे और जिन अधिकारियों ने भी गलत इसमें जो है सूचना दी है उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। नीसा किसी कीमत पर भी किसी के स्कूल को बंद
होने देने के पक्ष में नहीं है और उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है कि एक भी स्कूल बंद ना हो। धन्यवाद कुलभूषण शर्मा जी। तो ये हैं कुलभूषण शर्मा, निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका कहना भी एक भी प्राइवेट स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी अहम बात इन्होंने कही कि अगर हाई कोर्ट का दरवाज़ा दोबारा खड़काना पड़ता है पहले निर्णय को लेकर उस पर पुनर्विचार के लिए, तो वो भी कानूनी पहलुओं को अध्ययन करने के बाद निसा करेगी। तीसरी बात इन्होंने कही कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो भगवान से कम नहीं होते और इलेक्टेड जो एमएलएज हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको चाहिए कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ को रोकें। चौथी अहम बात इन्होंने कही कि 10 से 15 लाख बच्चे जहां प्रभावित होंगे, 1 से 1.5 लाख के करीब जो हैं जो रोजगार ले रहे हैं इस वक्त महिलाएं या दूसरे युवा, वो भी बेरोजगारी का शिकार हो सकते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।